महाकुंभ 2025 स्नान नियम जाने क्या है सही तरीका और पुण्य लाभ। महाकुंभ 2025 में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु त्रिवेणी में पहुंच चुके हैं। दुनिया भर से भक्त यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए स्नान करने आए हैं। संगम में स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि मान्यता है कि महाकुंभ के समय पवित्र डुबकी लगाने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए सही स्नान नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी मिलेगा पुण्य लाभ। भीषण सर्दी के कारण लखीमपुर खीरी में 12वीं तक सभी स्कूलों की छुट्टी, डीएम का आदेश। लखीमपुर खीरी में भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है। मंगलवार को घना कोहरा और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। हालांकि जहां प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वहां स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान सर्दी से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर अलाव की कमी महसूस हो रही है। महाकुंभ के लिए कानपुर से चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। महाकुंभ 2025 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये सभी ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन पर 5-5 मिनट का ठहराव लेंगी। पहली ट्रेन 18 जनवरी को प्रयागराज से रात 11:15 कानपुर के लिए चलेगी, जबकि अन्य ट्रेनें 19 से 28 फरवरी तक विभिन्न तारीखों पर चलेंगी। ये ट्रेनें यात्रियों को प्रयागराज और गोविंदपुरी के बीच सुविधाजनक यात्रा का अवसर देंगे। यूपी में अग्निवीर भर्ती का मौका। लखनऊ में 10 से 19 जनवरी तक होगी रैली। लखनऊ में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली 10 से 19 जनवरी तक आयोजित होगी। इस रैली में 13 जिलों के करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने अप्रैल में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा सीई पास की है। भर्ती प्रक्रिया में जनरल ड्यूटी, तकनीकी, कार्यालय सहायक और ट्रेड्समैन के पद शामिल हैं। प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को ईमेल से भेजे गए हैं और भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शी होगी। सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर अभ्यर्थी एएमसी स्टेडियम में समय पर पहुंचे। यूपी में वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों से 1-1 इंच जमीन वापस लेगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से 1-1 इंच भूमि वापस ली जाएगी, जिसे गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने वक्फ अधिनियम में संशोधन और सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया। साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे समाज को जातिवाद और मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। HMPV वायरस जाने लक्षण और सावधानियां। चीन से फैले ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का पहला मामला भारत में सामने आया है, जिसके बाद आगरा में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। बुखार, खांसी, छींक और गले में खराश जैसे लक्षण दिखने पर मास्क पहनें और हाथों की सफाई रखें। अगर लक्षण नजर आए तो एसएन मेडिकल कॉलेज में जांच कराएं या हेल्पलाइन नंबर 8791393366572262626212 संपर्क करें। चंदौली जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का तीसरा दिन। चंदौली में चल रही 15 दिवसीय जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन कोरी टीम ने संघती को 46 रनों से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। कोरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 106 रन बनाए। संघती की टीम केवल 60 रन पर सिमट गई। हर्ष यादव को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उद्घाटन समारोह में चक्रू यादव और विक्की यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। गोरखपुर 50 गैंगस्टरों की जब्त होगी संपत्ति। पुलिस को मिला लक्ष्य। गोरखपुर पुलिस ने गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 में गैंगस्टर के तहत दर्ज मामलों में आरोपी 50 गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। एसएसपी ने अधिकारियों को इस कार्रवाई को तेजी से अंजाम देने के निर्देश दिए हैं। जालसाजी से जुड़े गैंगस्टरों को पहले निशाना बनाया जाएगा। फरवरी तक 6 बदमाशों की संपत्ति जब्ती की सूची तैयार की जाए। कानपुर महाकुंभ में शहरवासियों के लिए रहने खाने की व्यवस्थाएं। कानपुर से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पन की धाम मंदिर ने प्रयागराज के सेक्टर 16 में निःशुल्क रहने और भोजन की व्यवस्था की है। महाकुंभ के दौरान मंदिर द्वारा 144 साल बाद की जा रही इस पहल में करीब 4 एकड़ में 5 हॉल तैयार किए गए हैं, जिसमें 400 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। हॉल में रूम हीटर और सात्विक भोजन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 40 कर्मचारी श्रद्धालुओं की मदद के लिए तैनात किए गए हैं।
सब्जी दुकानदारों का प्रदर्शन, ओवरब्रिज के नीचे दुकान लगाने की जिद, पुलिस ने कार्रवाई की। विशुनीपुर के ओवरब्रिज के नीचे से हटाए गए सब्जी दुकानदारों ने बुधवार को फिर से विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदार अपनी दुकानों को वहीं लगाने पर अड़े थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दुकानों को हटवाया, जिससे दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। सुरेश, राम प्रकाश, मुन्ना, शंकर, शकुंतला देवी, फूलमती जैसे कई लोग विरोध में शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और कार्रवाई की।